2017 में 70 लाख नौकरियों की बात योगी आदित्यनाथ ने। पिछले 2 सालों में 12 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। 12 लाख से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में अकेले बेरोजगार। सितंबर के महीने में सरकार ने कहा था कि आगे आने वाले 6 महीने में सारी भर्तियों को पूरी कर दी जाए। 6 महीने बीत गए। कितनी भर्तियां हुई हैं सरकार बताएं? एक भी भर्तियां नहीं, एक भी भर्ती नहीं। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। उत्तर प्रदेश में नौकरियां अटकने और लटकने का सिलसिला अभी तक चल रहा है। छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कहीं नौकरियां कोर्ट की चक्कर काट रही हैं, तो कहीं जांच की भेंट चढ़ी हुई है। छात्र बेबस होकर सरकार से सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन आए दिन सरकार का एक बार भी इस मामले पे हस्तक्षेप नहीं होता। उत्तर प्रदेश में लाखों, हजारों नहीं लाखों नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, लेकिन इस पद की भर्ती नहीं की जा रही। भर्ती होने के लिए एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम का नतीजा आ जाता है और नतीजा आने के बाद उनकी भर्तियां नहीं होती। किस छात्र का मनोबल नहीं टूटेगा? आपसे सवाल है, आप बताइए कि किस छात्र का मनोबल नहीं टूटेगा कि वो एक 6 बाई 10 फीट के कमरे में 4 लोग रहकर सालों साल 2 साल भर एग्जाम की तैयारी करते हैं। एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, फी भरते हैं। उस फॉर्म जो निकलता है बचावता उसका फी भरते हैं। और वो सारे पैसे को सरकार अपने झोली में रखती है और रिजल्ट निकालने के बाद उस पद की भर्तियां नहीं करती। इन लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है कि ये प्राइवेट कॉलेज में पढ़ें ताकि इनका प्राइवेट जॉब लग सके। कम से कम बहुत ज्यादा आगे अगर आपकी जान पहचान है तो पैरवी से आपकी नौकरी लग जाए। इन लोगों के पास कोई उस तरह की सूचना नहीं होती है जिसके कारण इनकी आगे जॉब लग जाए। तो इनके पास ले दे के एक ही विकल्प होता है, क्योंकि ये गांव देहात के लोग रहते हैं, कि सरकारी नौकरी करनी है। साल 2 साल 3 साल लगकर प्रयास करते हैं और अंत में क्या आता है नतीजा? सरकार ने पेपर कैंसिल कर दिया, पेपर लीक हो गए, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, जांच प्रक्रिया में है। सरकार कहती है कि वो सभी को नौकरी नहीं दे सकती, जायज बात है, लेकिन जिस पदों के लिए नौकरियां उपलब्ध है उस पर अभी तक वो पद खाली हैं, उस पद पर भर्ती नहीं हो रही। इसका जवाबदेही कौन लेगा? सरकार लेगी, लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में 16% से ज्यादा बेरोजगारी दर और देश में 7.8% बेरोजगारी दर है। आप कंपेयर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ कई जगह जाते हैं और उत्तर प्रदेश में नौकरियां देने का दावा करते हैं। जमीनी हकीकत पर तो वो नजर नहीं आती। चलिए मान लेते हैं कि योगी सरकार 4 लाख नौकरियां बोल रही है कि उन्होंने दिया। 2017 में 70 लाख नौकरियों की बात योगी आदित्यनाथ ने। 66 लाख नौकरियां कहां गई? किस चीजों की भेंट चढ़ गई? सवाल योगी सरकार से पूछा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 84 डिपार्टमेंट में कहीं करीब लाखों पद खाली है। मौजूदा सरकार में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग में एक भी भर्तियां नहीं की गई। 2016 में इस आयोग का गठन किया गया था और 2016 में ही समाजवादी पार्टी के दौरान ही नलकूप की जो रोजगार थी बस उसे ही दिया गया था। 2017 में योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार आती है, एक भी रोजगार इसमें से नहीं दिया गया है। 24 में से 22 डिपार्टमेंट की भर्तियां नहीं हो रही, अटकी पड़ी है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि 24 में से 22 भर्तियां, 24 डिपार्टमेंट में से 22 भर्तियां अभी तक क्यों नहीं हुई? जवाब कौन देगा? लेकिन सरकार पर के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा। पिछले 2 सालों में 12 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। 12 लाख से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में अकेले बेरोजगार हुए। सितंबर के महीने में सरकार ने कहा था कि आगे आने वाले 6 महीने में सारी भर्तियों को पूरी कर दी जाए। 6 महीने बीत गए। कितनी भर्तियां हुई हैं सरकार बताएं? एक भी भर्तियां नहीं हुई, एक भी भर्ती नहीं हुई। सरकार सारी भर्ती को पूर्ण करने की बात कर रही है। लाखों पद खाली हैं, लाखों। उनको आप 6 महीने में भर्ती कर सकते हैं? करके आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष ये सवाल जरूर उठा रहा है कि 84 डिपार्टमेंट में लाखों पद क्यों खाली है? इसकी जवाबदेही कौन देगा? 24 में से 22 डिपार्टमेंट के पद के एग्जाम्स क्यों अटके हैं? उनकी प्रोसेसिंग क्यों नहीं हो रही है? इसका जवाब कौन देगा? 70 लाख में से 66 लाख नौकरियां कहां गई? इसका जवाब कौन देगा?
देश में ऐसे ही बेरोजगारी की जो हवा है वो बहुत जोरों से चल रही है, लोगों को खाने पर भी आफत आ रहा है, और उस दौरान आप परीक्षा का फॉर्म निकाल के परीक्षा लेकर भर्ती को निरस्त कर दें या फिर परीक्षा ही कैंसिल करवा दें, क्या असर पड़ेगा छात्रों के दिमाग में? आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल सोचिए कि आप नीट IIT के लिए 2-3 साल प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम के वक्त एग्जाम ही ना हो, टाल दिया जाए कि बोला नहीं अगले साल एग्जाम हो जाए, या फिर एग्जाम हो भी तो आपको कैंपस ही ना मिले, कैसा लगेगा? मनोबल टूटेगा। इसके कारण आत्महत्या कर रहे हैं छात्र। इसकी जवाबदेही सरकार लेना चाहिए। आप देख रहे थे मीडिया हलचल। आपको अगर ये खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं। फेसबुक पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे शेयर करें और लाइक करें।